हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। कल जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो 2024 में अनाउंस हुआ था, आर्म्ड एग्जीक्यूटिव और टेलीकॉम का और फोटोग्राफी का, उसमें से 3 रिक्रूटमेंट्स का सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। उसमें से करियर सक्सेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी जिनका इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इस वीडियो में आज हम वही आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और आप में से जो भी कैंडिडेट्स आने वाले कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आप भी मोटिवेट हो। आप भी देखें किस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं, कभी 2-3 नंबर से रह गया पेपर, कभी फाइनल स्टेज से बाहर हो गए। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहें, अपना टारगेट अचीव करने तक आप मेहनत करें, डेडिकेशन के साथ तैयारी करें, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जरूर उसमें सेलेक्ट होंगे। तो इसी वीडियो की शुरुआत आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कल से जब से सिलेक्शन लिस्ट आई है, अभी जिन जिन बच्चों का अभी तक मेरे को पता चला, उनमें से कुछ का मैं आपसे शेयर करूंगा। काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आते जा रहे हैं, मिलने भी आएंगे नेक्स्ट वीक। अब शुरू करते हैं। कल से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा ही सिलेक्शन हुआ हो, यानी कि बच्चों का इतना प्यार है। अभी एक वीडियो मैं और भी डालूंगा जिसमें हम फोन पे भी उनसे बात कर रहे थे कि कैसी रही आपकी तैयारी, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ A to Z, वो भी आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले कठुआ से हमारे जो विकास पाठक स्टूडेंट है, अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से, अपने जबरदस्त एफर्ट से इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है और कठुआ से हैं ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब अभी इनसे मेरी फोन पे भी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि सर जैसे ही रिजल्ट आया, हालांकि इसकी लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट पहले से ही आ चुकी थी, बट क्या होता है कि जब तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ना आ जाए तब तक आप कह सकते हैं कि हमने भी सिलेक्शंस का वीडियो नहीं डाला। हमें भी पता था जो जो बच्चे अभी तक हमारे इसमें आ चुके हैं, और भी काफी हैं, तो हमने कहा चलो एक बार फाइनल लिस्ट आ जाए फिर ही करेंगे डिस्कस। तो कह रहे थे कि पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, प्राउड फील कर रहे हैं कि एक और स्टूडेंट है, उनका मुझे भी माइंड में आया, वो कह रहे हैं कि पूरे खानदान में मैं पहला हूं जिसकी सरकारी नौकरी लगी है। तो ये सुन के बड़ा एक इमोशनल जैसा आप कह सकते हैं फीलिंग आती है जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि खुशी होती है। और अगर हम इतने खुश हैं बच्चे की सिलेक्शन पे, इनके पेरेंट्स, इनके रिलेटिव्स और ये खुद कितने खुश होंगे, इधर से क्लियर होता है। तो चलते हैं आगे, विदाउट कीपिंग इट ए वेरी लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो में रखेंगे। विकास पाठक जो मैंने आपको बताया। अगर बात करें नेक्स्ट, आई थिंक इनका 5th रैंक आया है, एजाज चौधरी इनका नाम है। तो ये हुए हैं जेकेपी कांस्टेबल में सिलेक्ट, और ऑब्वियसली मेहनत से, डेडिकेशन से अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा नहीं है कि कई बार होता है ना कि पहला ही बंदे का पेपर पास हो जाए, ऐसे भी स्टूडेंट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ गर्ल्स जिनका पहला ही पेपर था, पहले में सिलेक्ट हो गए। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मल्टीपल एग्जाम देते हैं, कभी नहीं भी हुआ। तो फेलियर से आपने डरना नहीं है। आप में से जो भी बच्चा इस बार कांस्टेबल का पेपर देने की जा रहा है, ये जो एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड निकला हुआ है, जरूर पूरा वीडियो एंड तक देखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और अगर आगे चले, रोहित कुमार, ये डोडा से है। इनका मुझे कल शाम को फोन भी आया था, रात को कोई मैंने एक लाइव वीडियो किया था उसके लिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे घर पे, मतलब हमारी फैमिली में पहला बंदा हूं मैं जिसकी सरकारी नौकरी लगी है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, इनको बुलाएंगे भी हम अगर आप आएंगे। तो रोहित कुमार, एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर पे सभी को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी। डोडा से आई थिंक ये। उसके बाद बात करते हैं वन ऑफ अवर अनदर हार्डवर्किंग स्टूडेंट, पूजा शर्मा। इन्होंने दोनों एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है, इनका टेलीकॉम में भी हुआ है, इनका एग्जीक्यूटिव में भी हुआ है। तो आज मैं इनसे बात कर ही रहा था तो कह रहे थे कि मैंने टेलीकॉम में ही ज्वाइन करना है। अनदर सक्सेस स्टोरी आप सबके लिए। और मेरी कोशिश है कि हर एक बच्चे को एक एक करके बुला के इनका एक पॉडकास्ट भी बनाया जाए। मैंने 2-3 पॉडकास्ट किए हैं आज तक, वैसे हमें इतनी नॉलेज नहीं है कैसे किया जाता है, बट थोड़ा बहुत हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इनका भी दोनों में क्वालिफाइड हुआ है और इनका भी सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ जी, गौतम शर्मा जी। इनको भी हम कर रहे थे कॉल, इनका बिजी आ रहा है। आज सभी बच्चों को मैं कॉल कर रहा था, उनमें से जितनों का अभी तक हमें पता लगा, तो आधों का आप लगा लीजिए कि फोन बिजी ही, वेटिंग ही चल रहा था, तो हमने भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो इनका भी मैं कर रहा था, इनका बिजी आ रहा था फोन, तो फिर इनका कॉल बैक आएगा अभी। तो कहने का मतलब, अनदर वन ऑफ अवर ब्रिलियंट स्टूडेंट गौतम शर्मा जो सिलेक्ट हुए हैं जेकेपी से। आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है शायद ये कहाँ से है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे डिस्कस सभी का।
अनदर वन ऑफ अवर ब्रिलियंट स्टूडेंट मनमीत कौर, इनका भी सिलेक्शन हुआ है कांस्टेबल में, और इनका अभी तक मुझे याद है, इनसे मेरी अभी बात भी हुई है थोड़ी देर पहले, तो 2024 का बैच था आई थिंक इनका, अगस्त सितंबर का बैच था। तो बता रहे थे सर बड़ी जल्दी जल्दी सिलेबस आया, बड़ी जल्दी जो जो मेन मेन चीज़ें पढ़ी, ओपन मेरिट में है ये, तो बढ़िया से पेपर भी निकाला, और कट ऑफ कम होने की वजह से काफ़ी बच्चों को उसमें बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि पिछली बार सिलेबस जो था वो काफ़ी लेट आया था और पेपर बड़ी जल्दी हो गया था, मतलब 50 डेज में नहीं मुझे लगता पेपर के लिए मिले होंगे। तो उसमें सिलेक्शन लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने उसी टाइम तैयारी शुरू की थी जब ये फॉर्म निकला नहीं था शायद उससे थोड़ी देर पहले, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आपका जल्दी से उसमें सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फैमिली मेंबर्स को भी। तो अभी जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, जम्मू से हैं ये। उसके बाद अनदर स्टूडेंट श्रिया खजूरिया, जो कि उधमपुर से हैं। इनके लिए मैं एक और चीज़ बताऊं, आई थिंक अब जो होता क्या है कि जैसे अब बच्चों की सिलेक्शन हुई, जिस जहां पे भी बच्चा सिलेक्ट होता है, होता क्या है कि सिलेक्शन सबको दिखती है। अब जैसे आपके मोहल्ले में आपके रिलेटिव आपको तो यार ये बड़ा अच्छा बच्चा सिलेक्ट हो गया, पढ़ता होगा इसलिए इसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन जो एक्चुअल में हार्डवर्क है ना बच्चे का, जो स्ट्रगल है, वो हम लोग देखते हैं। बच्चे उधमपुर से, ये उधमपुर से हैं, कभी कभी डेली अप डाउन भी करना पड़ता है बच्चे को, कई बार पीजी लेना पड़ता है, 7-8 हज़ार महीने का पीजी का खर्चा करके, फिर कोचिंग करना, फिर पढ़ना, फिर तैयारी करना, ये असली स्ट्रगल है। रोज घर से उठ के आना स्ट्रगल है, चाहे आप पास हैं। आप सोचो किसी की सुबह 9 बजे क्लास हो, आज मैं सुबह के बैच में भी बच्चों को यही पूछ रहा था कि जो 9 बजे बच्चे पढ़ने आते हैं, नया बैच जो हमारा 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम 7 बजे निकलते हैं, हम 6 बजे निकलते हैं। तो वहां से ये क्लियर होता है कि ये असली स्ट्रगल है। पेपर देना, पढ़ाई, सिलेबस तो दुनिया ने करना है, लेकिन ये जो स्ट्रगल है ये कोई नहीं देखता। अब जिनकी सिलेक्शन हुई है उनको कोई नहीं पूछेगा अच्छा आप कितने बजे पढ़ने जाते थे, कौन सी किताब आप पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, आप तो बहुत अच्छे पढ़ते थे ना। उनका जो स्ट्रगल है और जो उनका वो टाइमलाइन होती है तैयारी करने का, तो वो वही जानते हैं जो मेहनत करते हैं, राइट, जो तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए एक और मैं चीज बताऊं, इनके 2 एग्जाम्स क्वालिफाई हुए। इससे पहले इनका एसएससी जीडी भी हुआ, बट इन्होंने कहा कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने जाना नहीं था। बट होता क्या है, जब आप पेपर देते रहते हो ना, मल्टीपल एग्जाम्स, तो उसमें सिलेक्शन के चांस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। एक नहीं हुआ तो दूसरा तो हो गई, राइट। अनदर स्टूडेंट, इनका 16 रैंक आया है, ये है अक्षय जी, ये है मेरे ख्याल से सुंदरबनी से आई थिंक, राइट। हो सकता है ड्रेस किसी का मैं कुछ गलत ना बोल दूं, इसलिए जिनका मुझे पता है तो मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सुंदरबनी से है ये, काफी बच्चे सुंदरबनी से ऑलरेडी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल की। तो इनका आई थिंक एसआई रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ था, शायद फिजिकल में रह गए थे, तो इनका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है। और देखते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बट फिलहाल मैंने जो मुझे जल्दी जल्दी में डेटा मेरे पास था, जो जो बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने उनका आपसे शेयर किया। एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, स्पेशली जो आप में से अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप कैसे क्वालिफाई करो, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसको अपनी प्रायोरिटी बनाइए। अगर सरकारी नौकरी लेनी है, देखो किसी के कहने पे हाँ कि उसकी नौकरी लगी, मैं भी शुरू कर दूं, जरूरी नहीं आपकी सिलेक्शन हो। अगर आपने अपने लिए उसको प्रायोरिटी नहीं बनाया तो फिर आपके लिए दिक्कत है। अगर आप उसको प्रायोरिटी बना लो, पूरा दिन इसी के बारे में सोचते रहो, फिर जाके आपका एफर्ट भी दिखता है, राइट। दूसरा, जो आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं वो आप अपने करियर के लिए कर रहे हैं, तो उसको कॉलेज की डिग्री की तरह नहीं पढ़ना है कि मैं 5-6 साल 7 साल तैयारी करता रहूं। कोशिश करिए 1-2 साल की तैयारी के अंदर सिलेक्शन लेने की, जैसे मर्जी। वो तभी होगा जब आप उसको अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे और अपने एफर्ट्स ट्रिपल कर देंगे, डबल कर देंगे। ऑफलाइन क्लासेस का यही आपको बेनिफिट होता है, आपको डेली टारगेटेड तैयारी मिलती है, जो पढ़ना है वही आपको याद भी रहेगा, डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे, रोज टीचर से मिलोगे, पॉजिटिव रहोगे। उससे क्या है, आप बिजी रहोगे, पढ़ाई में बिजी रहोगे, पेपर देते रहोगे, बहुत बढ़िया से आपकी आगे रिजल्ट भी आएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज जो मैं आपको स्पेशली हर ऑलमोस्ट बार बार वीडियो में बताता रहता हूं, आप किसी पेपर का वेट मत करिए कि ये रिक्रूटमेंट अब दोबारा जब आएगी तब हम पढ़ेंगे, तब तक हम फ्री बैठेंगे, ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स के लिए आपने अप्लाई करना है ताकि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, 10, 50, 100, 1000 जितने भी देखेंगे, आप में से एक भी बच्चा ये नहीं बता सकता सर मैं इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लूंगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता आपने सिलेक्ट कहां होना है। अगर आप 5-6 फॉर्म भरेंगे
तो उसमें से कहीं एक लगने के चांस आपके बढ़ेंगे। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे मैं साल में एक ही पेपर दूं, फिर मैं बाद में बोलूं मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो वो एक दिक्कत वाली बात है, फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा सिलेक्शन का। उसके बाद अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी से नहीं बात बन रही, रैंडम सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, नहीं पता चल रहा कुछ, फिर आपको गाइडेंस की जरूरत है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना। कई बार क्या होता है कि खुद को लगता है हाँ मैं अच्छा पढ़ रहा हूं, बट क्या वो सफिशिएंट है? क्या आज की डेट में जैसे बच्चे ओवरऑल अगर मैं ऑल इंडिया एग्जाम्स की बात करूं या लोकल लेवल एग्जाम्स की बात करूं, जिस हिसाब से तैयारी चाहिए वैसी है? क्या आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हैं? वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से जिनको भी आप फॉलो करते हो। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं न्यू बैचेस के लिए, जिसमें आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट होता है। डाउट क्लियरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाइडेंस आपको मिलती है। कोई 8 साल से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी तैयारी 3-4 महीने में ही हो जानी चाहिए, उसको 5 साल नहीं लेके जाना। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। छोटे छोटे पेपर आते रहते हैं, 10th 12th लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल, जो भी पेपर आते हैं भरते जाइए, तो कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो वो तब होगा जब हम पॉजिटिव रहेंगे। हम रोज की 100 वीडियो देख लेंगे, इधर कुछ कमेंट करेंगे उधर कुछ कमेंट करेंगे, सोशल मीडिया से आपको दूर जाना पड़ेगा, तो ही वो पढ़ाई का टाइम आप निकाल पाएंगे अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अब मैं एक और चीज आपको दिखाऊं। अभी वन ऑफ अवर स्टूडेंट विजिटेड फ्यू डेज अगो, अभी आई थिंक फ्राइडे सॉरी वेडनेसडे या थर्सडे को वन ऑफ अवर स्टूडेंट अजय मिलने आए थे, पंजाब नेशनल बैंक के आई थिंक स्केल 1 ऑफिसर हैं तालाब तिलो में। वैसे किसी को वो पढ़ने के लिए लाए थे हमारे पास, उनके कजन या फ्रेंड होंगे कोई, ठीक है। उन्होंने बताया कि उनके बैच के 5-6 बच्चे जब जिस टाइम पढ़े होंगे साल 1.5 साल पहले वॉट, विजय सिंह स्टूडेंट हैं जो एसबीआई में स्केल 1 ऑफिसर सिलेक्ट हुए हैं। गुलशन स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क 2024 या 23 बैच के होंगे। रमन कुमार जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी, जूनियर असिस्टेंट की सिलेक्शंस मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई थी। शालू देवी ग्रामीण बैंक पीओ स्केल 1, और इनका आरआरबी क्लर्क भी क्वालिफाइड था। 1 ईयर जो वैलिडिटी हमारा कॉम्बो कोर्स होता है, ये सभी वही वाले बच्चे। उसके बाद अजय जिनका मैंने पहले ही बताया आपको, राइट। तो अब आप लोगों का भी ये टारगेट होना चाहिए कि बढ़िया तरीके से आप मेहनत करते जाइए और कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट होंगे। मैं देख रहा हूं आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं खुद बताते भी हैं हमें कि सर हम वेट कर रहे हैं ये वाला फॉर्म निकले। वो आपको बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारे फॉर्म निकलते जा रहे हैं, जो निकलते भी रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा रेगुलरली। आपने सारे फॉर्म भरते जाने हैं। हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे या ऐप स्टोर पे, इन दोनों का क्यूआर कोड दिया है। इससे इस पे हम हर तरह की अपडेट्स रेगुलर शेयर करते ही रहते हैं। अब अगर आप सब भी जो भी जेके पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स इस बार तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, अब आप मान के चलिए, जैसे मैं आपको रेगुलरली बताता भी रहता हूं लास्ट डेट के बारे में भी, एग्जीक्यूटिव की लास्ट डेट 27 फरवरी 2026 है। 1815 पोस्टें जो हैं, उसके बाद कोई पता नहीं पेपर की डेट कब आ जाए। इसलिए अगर अभी भी आपने नहीं सोचा तैयारी करने का, तो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा दोबारा से। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ये लास्ट बैचेस हैं आप कांस्टेबल के जो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑफलाइन बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 12 बजे का नेक्स्ट वेडनेसडे को। जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं, हॉस्टल पीजी की सुविधा आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी पास में। लाइब्रेरी फैसिलिटी एडिशनल विद वेरी नॉमिनल कॉस्ट आपको मिलती है। फ्री पार्किंग फैसिलिटी 2 व्हीलर्स के लिए आपको मिलती है। जेएंडके की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। सभी सब्जेक्ट्स की अलग फैकल्टीज इंक्लूडिंग वन ऑफ माई सब्जेक्ट। तो अगर आप जाना ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू बैच, दिस बैच इज फॉर यू, कांस्टेबल ऑफलाइन बैचेस, जिसका टाइम रहेगा 12 to 2। हफ्ते बाद ये 3 घंटे का हो जाएगा। कल को पेपर की डेट आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, ये ड्यूरेशन बढ़ाई भी जा सकती है। इस तैयारी से ये होगा, आपका पेपर चाहे 3 महीने बाद हो जाए, आपकी एक टारगेटेड तैयारी हो जाएगी। शॉर्टकट ट्रिक्स जिस जिस टॉपिक में आपको आते जाएंगे वो अपने सीखते जानी है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आप सभी जानते हैं एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, 2026 का बैंकिंग का कैलेंडर भी आ चुका है। आपको बस अब रेडी रहना। दिस इज द टाइम फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स प्रिपरेशन। आप सभी जानते हैं जून जुलाई में बच्चे ग्रेजुएट, सॉरी अप्रैल मई में बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं। हर स्टेट में मैक्सिमम यही रहता है ग्रेजुएशन का। उस टाइम बच्चों के पेपर होते हैं, इसलिए हम बच्चों को बार बार वीडियोस में बताते हैं कि तैयारी जल्दी शुरू करिए। तो अगला चांस जो है आपके लिए न्यू बैच ज्वाइन करने का वो ये है। मेरा नंबर यहाँ पे है 9419145317।
आप विजिट भी कर सकते हैं करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, साथ में एक और चीज, ऑफलाइन बैचेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, ताकि आप सेम टाइम पे घर जाके रिवीजन भी करें, अगले दिन आपको कोई डाउट्स है वो भी क्लियर करें, और रेगुलर आपका सिलेबस बढ़िया से चलता रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कुछ वन ऑफ आप कह सकते हैं कि जो अभी बच्चे कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चों का जो मैंने आपको यहां बताया, ऐसे टाइम के साथ रिजल्ट एड अप होते रहते हैं। तो आप सभी को करियर सक्सेस की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप में से जो भी बच्चे वीडियोस देखते हैं, अब काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो कांटेक्ट कर रहे हैं, सर हम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस फॉलो करते थे गाइडेंस वगैरह के रिलेटेड, तो उसका बड़ा हमें है बेनिफिट मिला। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है, अगर आपने माइंड बना लिया है, आपका इंटरेस्ट है कि हाँ मेरा करियर एक गवर्नमेंट सेक्टर में बने, चाहे वो जेके पुलिस हो, चाहे कोई भी और अदर डिपार्टमेंट हो, तो उसके लिए पहले आप अपने आप को मेंटली रेडी करिए कि हाँ सरकारी नौकरी लेनी है तो ये मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए। इस साल 2026 में 10 फॉर्म अगर मैं भरूंगा तो ही जाके कहीं ना कहीं एक पेपर में मैं सिलेक्शन लूंगा। कई बच्चे 5-5 पेपर भी निकाल चुके हैं करियर सक्सेस में अपनी मेहनत से। तो कहने का मतलब जो पहला स्टेप है ना, पुश जो आपको चाहिए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। यही हमने पिछले 10-12 साल में सीखा है। अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो जाए, बेस आपकी जबरदस्त बन जाए, फाउंडेशन अच्छी बन जाए, आज नहीं तो कल, साल नहीं तो 2 साल बाद आपको जरूर उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हम आपकी जबरदस्त तैयारी करवा देंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी है, एड्रेस, फोन नंबर, लोकेशन, सब कुछ। तो मिलते हैं आपसे अपकमिंग बैचेस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कल से ही जब से बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शंस जिनकी हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सिलेक्शन हुई, राइट? वो इसलिए क्योंकि वही बच्चे जब क्लास में बैठते हैं, जब उनको पढ़ाते हैं, हम डांट भी पड़ती है उनको बड़ी बारी, तो वही बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं तो पता चलता है कि हाँ यस, इस बच्चे ने मेहनत की, जो जो बताया वैसे फॉलो किया, और घर पे रेगुलर पेशेंस रखा। ये नहीं कि कभी पेपर लेट हो जाए तो उसकी तैयारी छोड़ दें, वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जाती हैं एक बच्चे की सिलेक्शन में, वो वही जानते हैं जो मेहनत करते हैं, राइट? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।